भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर जोर। नौकरी और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। एजुकेशन लोन कर दिया गया 10 लाख। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर 3 लाख करोड़ होंगे खर्च। जी हां, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कमर पूरी तरीके से कस ली है। मंगलवार यानी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण पढ़ा तो यही बात नजर आई कि निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है, जिसमें निर्मला ने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपना विश्वास तीसरी बार जताया है। वही मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से चल रही है। निर्मला ने इस बजट में आम आदमी को थोड़ी सी राहत देते हुए नए टैक्स रिजिम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 3 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री होगी। वहीं पुरानी टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स से छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम के लिए डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। नए टैक्स रिजीम पर अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पुराने टैक्स रिजीम पर कोई राहत नहीं दी है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए के बाद इसे 5% कर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार का पूरा फोकस रोजगार, हुनर और युवाओं पर है। इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1% पर है। इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी में कौशल विकास और अन्य सुविधाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसे 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाने और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का यह युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए लोन 10 लाख रुपए तक किए जाने का ऐलान किया है। घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता बेहद जरूरी है। दलहन तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाएंगे। 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी। हमारा लक्ष्य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वित्त मंत्री ने खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। निर्मला सीतारमण ने कहा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट को गरीबों के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें गरीबों के लिए कई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। बजट में सरकार के गरीबों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।